बना हुआ है। हमारे साथ सपा नेता यश भारती जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका यश जी। अब ये बताइए कि कल आपकी एक पोस्ट वायरल हो रही थी भाई, जैसी कांग्रेस की लिस्ट आई कि हम अब सारी सीटों पे उतारेंगे प्रत्याशी। अब आज कमलनाथ जी के सुर बदले, वो कह रहे हैं नहीं चर्चा चल रही है, गठबंधन हो भी सकता है नहीं भी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाजपा को हराना ही है। तो भाई कैसे हराएंगे जब आप सब अलग अलग लड़ेंगे? तो यश जी देखिए, ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि मीडिया हमसे सवाल पूछ रहा है और हम लोग सब मिलके जवाब भी दे रहे हैं। हम भाग नहीं रहे हैं। एक गठबंधन है, महागठबंधन बना था एनडीए के नाम से। उस एनडीए में जितने घटक दल हैं वो सारे विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं करता कि कैसे घटक दल बनेंगे। लेकिन हमसे सवाल करते हैं, तो ये स्वागत योग्य सवाल है। अच्छा ये बताइए मुझे, आप लोग विश्वास करते यश जी, हैं एमपी में भाजपा किसके साथ गठबंधन करती है? एमपी में तो कभी गठबंधन नहीं किया भाजपा ने। आप एमपी के लिए सवाल करते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र में गठबंधन पे रहती है, लेकिन दूसरे राज्यों में शिवसेना उतारती है। मध्य प्रदेश में भी शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हाँ बिल्कुल। अकाली दल पंजाब में गठबंधन करती है, लेकिन हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतारती है। बिल्कुल, है ना? ऐसे तमाम नहीं तो अरे भाई हम तो ये कह रहे हैं, आप क्लियर कर दीजिए कि हमें कोई गठबंधन नहीं करना कांग्रेस से, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने कल क्या कहा कि भाई कांग्रेस ने बिना हमसे सलाह किए, राय मशवरा किए, जानकारी दी, अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो हमें ये लगा कि भाई सपा और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन की बात चल रही होगी, और आज कमलनाथ जी ने भी स्वीकार लिया कि हाँ बात हुई थी, बात हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि आप गठबंधन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये स्पष्ट तो कर दिया। आपने कहा मेरी पोस्ट वायरल हो रही है, पोस्ट के माध्यम से लिखित तौर पे किया है ना? और उसके बाद आपने भी बताया भी कि कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दिया। तो जब सारी बातें स्पष्ट हो गई तो उसमें सवाल तो बता नहीं, स्पस्ट अभी कुछ नहीं है। स्पष्ट ये नहीं है कि क्या आप लोगों का कोई गठबंधन होगा कि नहीं। जवाब तो आने दीजिए। नहीं यश जी, मैं ये कह रहा हूँ स्पष्ट ये नहीं है कि क्या कोई गठबंधन होगा। क्या सीटों के मुद्दे पर, मुझसे किया है, सीटों के मुद्दे पर कोई विवाद है? नहीं, आपने मुझसे सवाल किया है, जवाब मेरा आने दीजिए। बोलिए बोलिए। और अगर आप ही को जवाब देना तो मेरी आवश्यकता खत्म हो जाती है। आप बोलिए बोलिए बोलिए। है ना? कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उनके पास अपने कार्यकर्ता, अपने एक नेता है, उनका अपना एक क्षेत्र है, उनको अपना निर्णय लेना है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उनमें अपने नेता है, कार्यकर्ता है, अपना क्षेत्र है, अपना काम कर रहे हैं। हम क्या दिक्कत है उसमें? वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों का मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। साथ मिलकर लड़ते बहुत अच्छा होता, नहीं लड़ पा रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे। बस यही पॉइंट है हमारा कि अगर आप अलग अलग लड़ रहे हैं और आप जुड़े, उसके पहले मैंने यही कहा कि पिछले चुनाव में 15-20 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 250, 500, 700, 1000, 1200 था। ठीक है, अब उसमें कांग्रेस के भी जीते, भाजपा के भी जीते, दोनों दलों के जीते। तो यही है कि अगर सपा अलग लड़ेगी तो आप कुछ तो वोट काटेंगे ही, किसके काटेंगे भगवान जाने। हो सकता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे। वोट काटना जैसा शब्द का इस्तेमाल करना राजनीति में मुझे लगता है उचित नहीं होता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भी वोट काटती है, कांग्रेस पार्टी भी वोट काटती है। अरे राजनीति पार्टी है, चुनाव लड़ना सबके लिए अधिकार है, निर्दलीय व्यक्ति का भी अधिकार है। वोट नहीं काटता है, वो चुनाव लड़ता है, जनता के बीच में जाता है, जनता को बेहतर विकल्प मिलते हैं। मिलके लड़े तो क्या बुराई होती है? मतलब जो आप दोनों का लक्ष्य है, जो लक्ष्य था या है, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो आप लड़ेंगे ही ना भाई। आपने क्या नियम बनाया नेशनल लेवल पर कि जहां पर गठबंधन का, आपके INDIA का कोई दल या प्रत्याशी लड़ेगा, वहां पर बाकी दलों का कोई नेता नहीं लड़ेगा। अब ये नियम MP में नहीं लागू हो रहा है। एनडीए की जब भी मीटिंग होती है, प्रेस वार्ता होती है और उस मीटिंग के मिनट्स जो डिसाइड होते हैं आपके सामने आते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई इंडिया गठबंधन को लेकर के कि जो प्रदेश, ये इत्तेफाक है कि उसी बीच में मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव, अन्य प्रदेशों का चुनाव है। अरे इत्तेफाक कुछ नहीं साहब, सबको पता था कि इस नवंबर में चुनाव होने, ये थोड़ी कोई इत्तेफाक अचानक से आ गए चुनाव। नहीं तो ये इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है ना। हाँ ठीक है, तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट है ना कि इंडिया गठबंधन 2024 के लिए है। अच्छा फिर मुझे बताइए, कमलनाथ जी क्यों कह रहे हैं कि अखिलेश जी से हमारी चर्चा हुई और हो रही है? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा क्या हुई होगी, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। क्या चर्चा हुई होगी कि आप अपने प्रत्याशी मत उतारिए और हमारे उतर जाने दीजिए, ये चर्चा हुई होगी क्या? या ये हुई होगी कि चलिए आप 5-10 सीटों पे लड़िए? शीर्ष नेतृत्व की चर्चाएं हैं, जरूरी नहीं है कि हर बात आपके बीच में आए। ये चर्चाएं हैं, उनका क्या बात निकल के आएगी आपको चुनाव के टाइम। अच्छा मुझे बात बताइए जी, मुझे समझाइए कि चुनाव के टाइम पे क्या चर्चा होती है? क्या होती है चर्चा? लक्ष्य एक है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हटाना है। इंडिया गठबंधन में 2024 के लिए हम हैं साथ में। MP में नहीं है साथ।
अब विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा नहीं हो पा रही है, नहीं बात बन पा रही है। हाँ, अब आए ना पॉइंट पर, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ भाई। अभी आपने कहा कि हम अलग अलग लड़ेंगे, और कैसे स्पष्ट करेंगे? हाँ, तो मतलब सहमति नहीं बन पाई सीटों को लेकर के। आप कंफ्यूज हैं। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। यस जी, कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं। आप 10 सीटें चाह रहे थे, 10 सीटें चाह रहे थे आप? किसने कहा आपसे? कितनी चाह रहे थे? अरे किसने कहा आपसे कि हम 10 चाह रहे थे, कि हम 50 चाह रहे थे, कि हम 230 चाह रहे थे? किसने कहा आपसे? तो सहमति क्यों नहीं बन पाई, ये जानना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें होती है। जैसे बहुत सारी बातें होती है। जैसे जरूरी नहीं है आपके बीच में, शीर्ष नेतृत्व के बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी। उन बातों में ये जो बातें होंगी, कुछ बातें कांग्रेस को, तो चलिए कोई उम्मीद देखिए। अमित जी तो कह रहे हैं कि 30 तक रुकिए, देखिए शायद जो होगा आपके सामने। हम कोई उम्मीद रखें आपकी तरफ से कि हाँ भाई कुछ हो सकता है गठबंधन जैसा? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को बेहतर विकल्प देके लोकतंत्र मजबूत करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इसमें कोई हमारा सहयोग लेना चाहे या हमें सहयोग देना चाहे, सबका स्वागत है। कोई सहयोग नहीं लेना चाहता तो जबरदस्ती तो कोई किसी के पास जा नहीं पाएगा। तो अभी आपके पास 230 नेता हैं, या कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, प्रक्रिया चालू है, अभी तो नामांकन 21 तारीख से शुरू होना है। अंतिम दौर तक नहीं, 1 तारीख से नहीं, 30 तारीख आखिरी डेट है नामांकन की, आखिरी डेट है। 21 तारीख से नामांकन होना शुरू होना है, अभी 21 आई नहीं है। अभी नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मैं कह रहा हूँ 22 को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 30 तक नामांकन दाखिल होना आखिरी तारीख है। 31 को तो स्क्रूटनी हो जाएगी। नामांकन दाखिल होते हैं, 30 तारीख तक नाम घोषित होते हैं, सभी राजनीतिक पार्टी करती हैं। अभी 230 किसी भी पार्टी ने घोषित नहीं की है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक। अच्छा, ये बताइए कितनी सीटों पर आपकी तैयारी चुनाव लड़ने की? यश, ये बताइए कितनी सीटों पर आपकी तैयारी चुनाव की? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, पहले से थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कह चुके थे कि 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक कितनी सीटें जीतने की आप उम्मीद कर रहे हैं, ये भी बताइए यश जी। जनता के बीच में जा रहे हैं, बेहतर विकल्प लेकर के आएंगे। जनता जो आशीर्वाद देगी वो स्वीकार होगा, स्वीकार होगा। तो